नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं जो कि राज्य के नागरिकों, श्रमिकों और शहीद परिवारों के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। इन फैसलों का उद्देश्य राज्य में आर्थिक स्थिति को सुधारने, सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों को मजबूत करने और महिलाओं को नए अवसर देने के साथ साथ श्रमिकों की भलाई सुनिश्चित करना है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता कर फैसलों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों को नौकरी देने के नियम में ढील देने का फैसला किया है। पहले नियम के अनुसार परिवार को 3 साल के अंदर आवेदन करना जरूरी था, लेकिन अब ये समय सीमा हटा दी गई है। आज की बैठक में हरियाणा मूल के जो युद्ध में जान गंवाने वाले शहीद सैनिकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए हरियाणा सरकार की नीति में छूट प्रदान की गई है। जो निर्धारित 3 साल की अवधि के भीतर आवेदन नहीं कर सके, क्योंकि 3 साल तक आवेदन करना होता है, परंतु अगर वो 3 साल तक इस प्रकार के जो शहीद सैनिकों के आश्रित है अप्लाई नहीं कर पाए, उनको इसमें छूट दी गई है। हाँ, कर पाएंगे। इस फैसले से आज 2 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मंजूरी दी गई है। मीटिंग में तय किया गया कि 1984 दंगा पीड़ितों के परिवार के एक सदस्य को सरकार हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत नौकरी देगी। मानसून सत्र में अभी ऐसे पीड़ित परिवार के मैंने कहा था कि एक सदस्य को हम HKRN के माध्यम से उनको नौकरी दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने ये निर्णय किया है कि उस समय जो हरियाणा के निवासी थे जिनकी मृत्यु दंगों के दौरान, चाहे वो हरियाणा से बाहर भी हुई है, आज ये निर्णय किया गया कि चाहे 1984 के दंगों में कोई व्यक्ति अगर हरियाणा से बाहर भी था और वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई, तो उनके आश्रितों को भी नौकरी दी जाएगी। इसको जो हमने कहा है कि HKRN के माध्यम से उनको 58 वर्ष तक कोई नहीं हटा पाएगा। आज की हमारी मंत्रिमंडल की बैठक में ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। वहीं कैबिनेट ने हरियाणा दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान कानून में भी बदलाव को मंजूरी दी है। अब ये कानून उन प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होगा जहां 20 से कम कर्मचारी काम करते हैं। साथ ही सभी रजिस्ट्रेशन और अन्य कार्य ऑनलाइन पोर्टल से होंगे। श्रमिकों के बैठक में यह भी निर्णय किया गया कि हरियाणा दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान संशोधन अध्यादेश 2025 को मंजूरी दी गई है। संशोधन के तहत 20 से कम कर्मचारी वाले प्रतिष्ठान दुकान पर हरियाणा दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान लागू नहीं होंगे। उससे छूट दी गई कि 20 से कम अगर किसी दुकान पे वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उसको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। पंजीकरण, संशोधन और अन्य कार्य पूरी तरह से एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होंगे, ये भी निर्णय किया गया है। और क्रिमिनल प्रोविजन को भी हटा दिया गया है।
सभी कर्मचारियों को आइडेंटिटी कार्ड, अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएंगे। आइडेंटिटी कार्ड भी होगा हर कर्मचारी का, अपॉइंटमेंट लेटर भी उसको दिया जाएगा। हरियाणा सरकार प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और शासन को पारदर्शी, संवेदनशील और परिणाममुखी बनाने की दिशा में काम कर रही है। इन फैसलों से प्रदेश में विकास की रफ्तार और तेज होगी, साथ ही जनता का सरकार पर भरोसा और मजबूत होगा। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।